हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत 50 दिन यानी 50 दिन से लेकर 50 साल तक के पुराने बीमारी को हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका भी इसमें सहयोग होनी चाहिए। बीमारी को ठीक करने के लिए आपको पहले समझनी चाहिए। यदि आपको फाइलेरिया हो गया है और पुराना हो गया है या आपका नया है, दोनों ही कंडीशन में आपका बीमारी जरूर ठीक होता है, समय लगता है। मच्छर के काटने से आपका फाइलेरिया, एलिफेंटाइटिस, हाथी पाँव, माइक्रोफाइलेरिया ये होता है। सबसे पहले ये आप जान लें कि फाइलेरिया का किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, फाइलेरिया होम्योपैथिक दवा से 100% ठीक हो जाता है। भले आपको एलोपैथ के दवा हेट्राजन बेनोसाइड फोर्ट से ठीक हो या न हो। ठीक उसी तरह से आपका पुराना यदि लेप्रोसी का बीमारी है यानी कुष्ठ रोग की बीमारी है, ये भी बीमारी ठीक हो जाता है। कुष्ठ रोग को जिसे आप सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोड आदि के नामों से जानते हैं, ये बीमारी भी आसानी से ठीक हो जाता है। चाहे तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको सफ़ेद दाग के बारे में भी आपको देंगे और थोड़ी जानकारी आपको हर प्रकार के चमड़े के बीमारी के बारे में हम आपको जानकारी दे देंगे। फाइलेरियासिस यदि आपको पुराना हो गया है तो उसका सबसे पहले किसी को पेशाब दूध की तरह होता है, इसको समझ ले, फाइलेरिया का लक्षण है। और जार देकर आपको बुखार आए, पैर फूल जाए और दाने दाने शरीर में निकले, खास करके लाल लाल दाने निकलते हैं, तो फाइलेरिया का ये लक्षण है। हल्का पैर फूलता है, ऐसे आपको ठीक रहता है। रात को जब सोएंगे तो ठीक रहेगा, सुबह में उठेंगे और थोड़ा दूर चलेंगे तो फूल जाएगा, फिर थोड़ा सा फूलना कम हो जाता है, फिर बढ़ता है। तो फाइलेरिया जब जानते हैं आप सभी कि मच्छर के काटने से होता है। कई लोगों को हमने रोड पर सोते हुए देखा है, जबकि मच्छरदानी आपको 200 रुपये में आसानी से मिल जाता है और इसको लोग लगाना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि बीमार, अब पता नहीं उन्हें जानकारी है कि नहीं है। कई लोगों को हम दिखा सकते हैं कि शुरुआती दौर में कोयल जला देते हैं, कोयल से काम लेते हैं। यही आपकी छोटी मोटी भूल आपको आगे चलकर ये लंबे संकट में डाल देता है और ज़िंदगी भर के लिए आप बीमार हो जाते हैं। जब पुराना हो जाता है बीमारी तो उसमें हल्के फुल्के कोई भी दवा आपको असर नहीं करता है, बल्कि लक्षण के अनुसार अच्छे से चिकित्सा करने के बाद ही ठीक हो पाता है। यदि शुरुआती दौर में ही इस कारण को दूर कर ले, मच्छरदानी आप लगाएं। मच्छर के काटने से केवल फाइलेरिया ही नहीं बढ़ता है, फाइलेरिया बीमारी ही नहीं होता है, बल्कि चमड़ा का कितने भी प्रकार का बीमारी इससे होता है। हर प्रकार के चमड़े का बीमारी मच्छर के काटने से बढ़ जाता है। ये बात हम तो कह ही रहे हैं, आप सरकारी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। जब मच्छर का प्रकोप बढ़ जाता है तो उससे संबंधित कई बीमारियां भी होती हैं। खास करके चमड़े का बीमारी जो है ये और आपको बढ़ जाता है। जहां मच्छर काटते हैं खुजली होने लगता है और खुजली से कोई भी चमड़े का बीमारी बढ़ जाएगा। फाइलेरिया तो आपका पैर मोटा पहले से ही है, स्किन भी आपका वहाँ पर ख़राब रहता है, उसमें मच्छर काटेंगे, फिर आप वहाँ पर सूजा हुआ रहता है। जब आप खुजली करेंगे तो वहाँ का जो चमड़ा होता है क्षय होने लगता है। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी के बीमारी में भी खास करके लोग लापरवाही करते हैं, खाना अच्छा से टाइम से नहीं लेते हैं, कुपोषण का शिकार यदि वो हो गए हैं। कई लोग तो मैनेजमेंट कर सकते हैं, मान लीजिए कि 1-2 किलो फल
महंगा फल जो है नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन एक फल तो आसानी से आपको खा सकते हैं। यदि आप गरीब हैं, पुअर फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, पैसे आपके पास नहीं हैं, तो 1 किलो 2 किलो फल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 फल से भी आप काम चला सकते हैं। एक फल जाकर आप मार्केट से आसानी से आप खरीद सकते हैं। जाइए मार्केट में, अपना फल को आपको जितना सकान है, यदि आप एक फल ही खरीद सके, आप बोल दीजिए कि फल वाले से कि आप गरीब आदमी हैं, एक फल ज़रूर आपको दे देगा। फल खाने से विटामिन सी मिलता है, जिससे कुष्ठ रोग भी आसानी से कवर होता है। इसमें फाइलेरिया में आपको दही और केला नहीं खानी है। और कुष्ठ रोग की जो बीमारी है, हैंसन डिजीज की जो बीमारी है, इसमें हर प्रकार के खाना को खाना है। अभी तक हम देखेंगे ओल से बचनी चाहिए। जो ज़मीन के नीचे ओल बैठता है, जमी कंद जिसे आप कहते हैं, इसको नहीं खाना चाहिए कुष्ठ रोग के बीमारी में। और हर प्रकार के मरीज को शुरुआती दौर में ही रोक दे, इसमें बुद्धिमानी है। मच्छरदानी का प्रयोग अपने जीवन का इसे भी एक अंग बना लें। शुरू में आपको कोई नहीं बताता है, क्यों आपको कोई बताने जाएगा डॉक्टरी की ये बात। डॉक्टर ही इसका जिम्मा लिए रहते हैं और इन्हीं को सब समाज का ठेका मिला रहता है। तो हमारी ड्यूटी कर्तव्य है कि सभी लोगों को जागरूक करें। जब बीमारी हो जाता है पुराना और ठीक नहीं होता है, तो काफ़ी पैसे भी लगने लगते हैं और आपको कष्ट भी ज़्यादा होता है। क्यों न शुरुआती दौर में ही रोक दिया जाए। किसी भी तरह का पैर में यदि सूजन आता है तो उसको हल्के में न लें। पैर के सूजन को हल्के में न लें। हमने सभी बीमारियों को एक एक करके आपको जानकारी दिया है। इसमें मच्छर के काटने से आपको फाइलेरिया तो होता ही है। फाइलेरिया में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी करेगा, फाइलेरिया को असाध्य बना देता है। रोज़ रोज़ मच्छर काटते रहेंगे तो बहुत कम उम्र में, हमने कल ही देखा कि एक छोटा उम्र जिसका 17-18 साल का वो लड़का है, और देखे कि वो जो कुछ बाज़ार में चीज़ बेचता है, वो हवा मिठाई करके, लेकिन वो सोया था, बिल्कुल कुछ भी नहीं लगाया था मच्छरदानी। उसका पैर भी हम देखे कि फूल गया है इतने कम उम्र में। तो इस तरह से छोटे मोटे काम करके जो जीवन यापन करते हैं, ठेला वाले, भुंजा वाले, सतुई वाले, तो इस ढंग का हरकत न करें कि बिना मच्छरदानी का ही सो जाए। मच्छरदानी लगाने से आपको कई तरह के कीड़े काटते हैं, केवल मच्छर ही नहीं। जब आप सो जाते हैं तो बेहोशी के हालत में विभिन्न तरह का कीटाणु, बैक्टीरिया का हमला आपके शरीर पर होता है, जो कि खतरनाक है। छोटे मोटे बैक्टीरिया का तो हमला सह जाता है शरीर, लेकिन मच्छर जो होते हैं कई की संख्या में हमला करते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा नुकसान कर देता है। ऐसा नहीं है कि एक मच्छर काट लिया फिर चला गया, रात भर मच्छर काटते रहते हैं, आप हाँकते रहते हैं, ऐसे उसे हटाने की कोशिश करते हैं, बेहोश पड़े रहते हैं। तो जितना चाय वाले, भुंजा वाले, ठेला वाले, रोड पर जो व्यक्ति रहते हैं, घर पर उनको कभी कभी नसीब नहीं होता है घर में अच्छे से चैन का वो नींद ले, तो जो कमज़ोर वर्ग के हैं, जो बड़े घराने में हैं, वो तो मच्छरदानी इस ढंग का प्रयोग कर लेते हैं। उनको भी कई होता है कि उनको मालूम नहीं है, उनको मच्छरदानी का प्रयोग करने में दिक्कत होता है, कौन बांधने छानने जाएगा, इसमें प्रॉब्लम होता है। लेकिन आप खुशी जाइए, मच्छरदानी का प्रयोग करिए, इस बीमारी को रोकिए। फाइलेरिया को यदि रोकना है आगे बढ़ने से, या किसी भी प्रकार के चमड़े की बीमारी से बचना चाहते हैं, चाहे आपको फाइलेरिया में आपको चमड़ा जो मोटा हो जाता है, ख़राब होने लगता है, वो मच्छर काटेंगे तो और बढ़ेगा। कुष्ठ रोग की बीमारी भी मच्छर काटने से बढ़ जाएगा, क्योंकि खुजली करेगा वहाँ पर जहाँ पर सुन्न है, और आप खुजली करेंगे और चमड़ा वहाँ का ख़राब होगा। और सोराइसिस है या चमड़े का किसी भी प्रकार का बीमारी है, दाद, दिनाय, खाज, खुजली, सभी का सभी इससे बढ़ जाता है।
हाइड्रोकोटाइल। हाइड्रोकोटाइल एक दवा ऐसा है कि फाइलेरिया में भी काम करता है। इसका 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी आपको कंट्रोल रहता है, नियंत्रण में रहता है, आगे नहीं बढ़ता है। और यही लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग में भी ये बीमारी में आपको हाइड्रोकोटाइल बहुत बढ़िया काम करता है। और ये सफ़ेद दाग में भी अच्छा काम करता है। और साबुन का प्रयोग आपको दिखा दे। साबुन का प्रयोग, ये ग्लिसरीन युक्त साबुन है और इसमें कास्टिक नहीं है। चमड़ा का कोई भी आपको दिक्कत हो रहा है, फाइलेरिया का में हो या आपको कुष्ठ रोग हो गया है, दिनाय है, गोल गोल पैसे की तरह दिनाय है, खाज है, खुजली है, सोराइसिस है, किसी भी प्रकार का चमड़े का बीमारी क्यों ना हो, सॉफ्ट आपको जो है इस पर से उस पर दिखाई दे यही लगानी चाहिए। बहुत सारे मरीज बोलते हैं जो थोड़ा सा निर्धन गरीब रहते हैं, सर ये तो बहुत गल रहा है, महंगा आपको पड़ रहा है। तो आप एक तरफ बचा रहे हैं पैसा इसमें और दूसरे तरफ फिर आप मेडिसिन में खर्च कर दें तो ये अच्छा नहीं है। और ये हमेशा चमकदार बना के रहता है त्वचा को। हर बीमारी का अलग अलग तेल होता है। सब नारियल का तेल ही लगाने लगते हैं आपको कुष्ठ रोग में, फाइलेरिया में। ऐसा करना गलत है। यदि आपको फाइलेरिया हो गया है, पुराना है, जटिल है और आपको थोड़ा मुलायम चमड़ा को रखना चाहते हैं, ठीक तो नहीं करता है लेकिन मुलायम चमड़ा इसमें करता है। ठीक करने के लिए तो आपको इलाज कराना ही पड़ेगा। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है। फाइलेरिया में आपको पैर फूलेगा, जार बुखार आएगा। औरत हैं तो उनके छाती में गिल्टी आ सकता है, हाइड्रोसिल आपका बढ़ जाएगा। पुरुष हैं तो, महिला या औरत हैं तो उनका हाथ, ये जो भुजा है, आपको इसमें सूजन देखने को मिलता है। आँख लाल लाल आपको हो सकता है, पेशाब दूध के समान हो सकता है। जो कुष्ठ रोग है, पैर से चप्पल निकल जाए और पैर से चप्पल निकल जाए, पुराना घाव होने पर ठीक जल्दी नहीं होता है, झुनझुनी रहता है, थोड़ा सा भी मारने पर आपको काफ़ी प्रॉब्लम करता है कुष्ठ रोग में। और आपको आँखों से कम दिखाई देता है। कुष्ठ रोग में हाथ पाँव की उंगलियां जो होती है धीरे धीरे टेढ़ा होने लगता है। और जहाँ पर लेप्रोसी हो गया है, पसीना निकलना बंद हो जाता है और वहाँ से केश झड़ जाता है। और जो कुष्ठ रोग होता है, लेप्रोसी, पुराना होते जाएंगे यदि ये बीमारी, मुंह टेढ़ा कर देगा, उंगली को टेढ़ा कर देता है, ये सब लक्षण आता है। और ख़ास पहचान है जहाँ आपका चमड़ा सुन्न होने लगे, जहाँ चमड़ा सुन्न होने लगे वहाँ पर पिन हिलाइए, चींटी काटिए, अल्पिन हिलाइए। पिन, अल्पिन, चींटी काटने से, कलम हिलाने से जहाँ पर चमड़ा मोटा हो गया है, सुन्न हो गया है, वहाँ पर बिल्कुल आपको समझ में नहीं आए तो आपको समझनी चाहिए कि कुष्ठ रोग आपको हो गया है। कुष्ठ रोग भी एक गंभीर बीमारी है। हल्के फुल्के दवा इसमें काम नहीं करता है। MDT का दवा यदि आप ले रहे हैं पहले से तो ये आप बात ज़रूर जान लें कि MDT के दवा से बीमारी बिल्कुल जड़ से ठीक नहीं होता है, बल्कि दवा छोड़ने के बाद धीरे धीरे वापस आने लगता है। इस बात को जानकारी में रखिए। और उसके शरीर का साइड इफ़ेक्ट है MDT का शरीर पर, शरीर का काला होना, आँखों से कम दिखाई देना, भूख की कमी, जॉन्डिस, पीलिया, यहाँ तक कि आपको चक्कर, चकते, तरह तरह के आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। किसी किसी को रिएक्शन भी हो जाता है। तो MDT दवा लेने के पहले आप ये मत सोचिएगा कि किसी ने आज तक, कोई डॉक्टर ने आपको बताया नहीं, जानकारी नहीं दिया, MDT दवा ले रहे हैं तो इस बात को जानते हुए लीजिए कि आपका बीमारी फिर बैक हो सकता है। अथवा MDT कुष्ठ रोग का दवा यदि बहुत ज़्यादा भयंकर हो गया है तो कंट्रोल करने के लिए आप थोड़ा सा ले लें तो अच्छा रहेगा। और फिर होम्योपैथिक दवा ये बीमारी को बिल्कुल जड़ मूल से ठीक कर देता है। चाहे फाइलेरिया हो या कुष्ठ रोग हो या सफ़ेद दाग है। सफ़ेद दाग में भी, सफ़ेद दाग की ये जो है आपका मलहम है, ऑइंटमेंट सफ़ेद दाग के लिए है। जिनको सफ़ेद दाग होता है वो लगाएं थोड़ा सा और धूप में उसे
धूप में थोड़ा सा पैर को, हाथ पर, जहाँ पर भी धूप में थोड़ा देर बैठ जाएं तब लगाएं। और जैसे शुरुआती दौर में एकदम बिल्कुल शुरू में ही आपको बिंदु जैसा दिखाई दे, चमड़े का बीमारी, सफ़ेद होना या कुछ भी, तो इसमें आपको शुरुआती दौर में ही बीमारी को ख़त्म करने के लिए आप प्रयास करें। सफ़ेद दाग गारंटी ठीक होता है थोड़ा सा रहे तब, यदि थोड़ा सा रहेगा तभी आप इलाज, जैसे आपको थोड़ा सा दाग बने उजला कहीं पर भी, क्या है ये सिहुला है, फलान है, ठेकान है, और उसको देखते रहते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है, जब उनको दिखने लायक हो जाता है, लोग टोकने लगता है, तब दौड़ते हैं इलाज कराने के लिए। इस समय आप ऐसा गलती न करें। होम्योपैथिक दवा का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जैसे ही आपको थोड़ा सा दाग दिखाई दे, चाहे आपका सफ़ेद दाग हो या कुष्ठ रोग, लिकोडर्मा, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग में और सफ़ेद दाग में बहुत का अंतर है। कुष्ठ रोग में चमड़ा सुन्न हो जाता है, सफ़ेद दाग में चमड़ा सुन्न नहीं रहता है। उसमें सफ़ेद दाग में चमड़ा केवल सफ़ेद रहता है, आपका उसमें हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा नहीं होता है, पैर से चप्पल नहीं निकलता है, ये सब उसमें लक्षण नहीं आता है। सफ़ेद दाग में केवल आपका चमड़ा केवल आपको सफ़ेद दिखाई देगा, देखने में केवल ख़राब लगता है। हाथ पाँव का उंगली जो होता है कुष्ठ रोग में आपका टेढ़ा होता है, लिकोडर्मा में नहीं। यदि लिकोडर्मा आपको हुआ है, सफ़ेद दाग हुआ है, तो बहुत बढ़िया ऑइंटमेंट है, और खाने के लिए भी दवा इसका आता है, तो इसका खाएंगे तो आपका बीमारी बहुत जल्द ही ठीक होने लगता है। तो शुरुआती दौर में ही आप सबसे पहले क्या करें, मच्छर से काटने से बचाएं अपने को। ये बहुत प्रकार का बीमारी ये पैदा करता है। दुनिया का जितना बीमारी है, आधा बीमारी तो केवल मच्छर के काटने से होता है। मस्कीटो नेट का प्रयोग करते हैं तो 50% बीमारी आपको ऐसे ही ठीक हो जाता है। तो हर प्रकार के चमड़े के बीमारी को ये बढ़ा देता है मच्छर के काटना। फाइलेरियासिस, एलिफेंटाइटिस, हाथी पाँव। एक मध्य प्रदेश के रोगी भी आए थे, तो हमने पूछा कि आपका एलिफेंटाइटिस आपको ये कितने दिन से है। इतना मोटा मोटा पैर देखने के बाद में थोड़ा सा ज़रूर लगता है कि इतना खतरनाक बीमारी कैसे हो जा रहा है लोगों को। तो लोगों को समझनी चाहिए, मच्छर रोज़ काटेंगे आपको हजारों की संख्या में, रोज़ आप नोच रहे हैं, रोज़ खुजली कर रहे हैं वहाँ पर, बताइए वहाँ का चमड़ा ख़त्म होगा कि नहीं। कहीं पर भी आप नोचना शुरू करिए, वहाँ पर रगड़ना शुरू करिए, वहाँ का कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाएगा। रगड़ते नोचते नोचते दीवार हो, रोज़ बखोरिए उसको एक ही जगह पर, कपड़ा को ही थोड़ा थोड़ा रोज़ बखोरिए, वहाँ का कपड़ा पूरा फट जाएगा एक ही जगह नोचने से। तो मच्छर के काटने से कई लोग कोयल जलाते हैं, भूल कर भी ऐसे जानकारी न रखें। कोयल से आपका प्रॉब्लम दूर नहीं होगा, मच्छर कहीं से भी काटेगा। मच्छरदानी का ही प्रयोग करें, एकमात्र उपाय है। आपको मच्छरदानी का ही प्रयोग करने से ही आपको इन तमाम तरह की बीमारियों को दूर किया जा सकता है। और इसमें और आपको ये कुष्ठ रोग हो गया है, यानी कुष्ठ रोग आपको हो गया है, तो ये दोनों तुबरकैल आपको आता है। चाल मुगरा का तेल जिसे कहा जाता है, इसका चमड़ा को सॉफ्ट करने के लिए, मुलायम करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ये कुष्ठ रोग में काम करता है। और फाइलेरिया में फिलारिनोल, यानी हर तरह के, नारियल का तेल सभी बीमारियों में प्रयोग करते हैं, हर तरह के चमड़े का बीमारी में, लेकिन नारियल का तेल कुष्ठ रोग में काम नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये चालमोगरा का तेल ये कहीं पर भी मिल जाता है, आसानी से ले सकते हैं, 250 रुपये कीमत पड़ता है। तो आज के खास वीडियो बताने का मतलब है लोगों को जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना। ऐसे मच्छर काट लेता है, खुजली कर लेते हैं,
उससे धीरे 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 क्या होता है, कभी कभी जोर से काट लेते हैं, आपको ज़्यादा खुजली करना पड़ेगा, लाल हो जाता है और वहाँ पर घाव बन जाएगा यदि, और घाव जल्दी ठीक ना हो और फिर दवा सुई चलने लगता है, बीमारी आपको वहीं पर दबना शुरू हो जाता है और फाइलेरिया एक दिन असाध्य बन जाता है। मच्छर जो काटता है, मच्छर जो फाइलेरिया होता है, जहाँ पर मच्छर काट लिया और कभी कभी बहुत ज़्यादा मच्छर इतना इस प्रकार से काटेगा, काफ़ी खुजली करने लगता है और खुजली करते करते छिल जाता है, घाव बना लेता है और उसका आप सुई दवा ले लिए, आप समझते हैं कि ठीक हो गया, लेकिन अंदर अंदर ही उसके जीवाणु रह जाते हैं और आगे चलकर धीरे 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 ये पैर को मोटा करने लगते हैं और इस तरह से आप फाइलेरिया के शिकायत आपको हो जाता है। वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए कम से कम आपको सब वीडियो देखेंगे तभी आपको जानकारी मिल पाएगा। तो फाइलेरिया यदि एलिफेंटाइटिस, मोटा पैर, हाथी पाँव, फाइलेरिया से बिल्कुल ठीक होना चाहते हैं, माइक्रोफाइलेरिया यदि विदेश में आप जाना चाहते हैं और माइक्रोफाइलेरिया की वजह से वीज़ा आपको नहीं बन पा रहा है पॉजिटिव की वजह से, तो होम्योपैथिक दवा से निगेटिव हो जाता है, अब आप विदेश में जा सकते हैं, कोई हेडेक की बात नहीं है। यूपी के मरीज को मैंने 40 दिन में ही निगेटिव कर दिया था ये आपको माइक्रोफाइलेरिया का। तो फाइलेरिया से बचने के लिए, यानी चमड़े के हर तरह का बीमारी से बचने के लिए, कुष्ठ रोग से बचने के लिए या अन्य बीमारी से बचने के लिए आपको मच्छरदानी का प्रयोग करना ही पड़ेगा। उसके बाद में ये दवा ये खाएंगे 100% आपका फाइलेरिया ठीक हो जाएगा, फाइलेरिया भी ठीक होगा, कुष्ठ रोग भी ठीक होगा और सफ़ेद दाग भी ठीक हो जाएगा। केवल जानकारी ही इसका उपाय है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखिए इस बीमारी को ठीक करने के लिए और फल फ्रूट्स का प्रयोग करिए। रोड पर न सोएं, बिना मच्छरदानी का न सोएं, फल डेली लें हर तरह के चमड़े से के बीमारी से बचने के लिए। और आपको किसी भी तरह की सलाह की ज़रूरत है, यदि आपको सलाह चाहिए इन विभिन्न बीमारियों पर जड़ से ठीक करने के लिए, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9807575333 यानी 980 1757 533 पर राय ले सकते हैं। कलम कॉपी निकाल लीजिए, थोड़ा आपको नोट करना है यदि हमारा नंबर, तो धीरे धीरे हम बता देते हैं, आप नोट कर लीजिए 9817575333 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। सफ़ेद दाग को हल्के में न ले, शुरुआती दौर में जैसे ही शुरू हो जाए उसी समय धाराधर इलाज करें, ये फेर में न पड़े क्या है मत करें, समय टाइम लॉस न करें, बर्बाद न करें, इसमें जल्दी इलाज ले और मच्छरदानी का सदा के लिए प्रयोग करें। इन सभी घातक बीमारियों से बचने के लिए अपने सोइए, पूरे परिवार को सेफ्टी दीजिए, आदत लगवाइए और हमारे चैनल को आप देखते रहिए, ताकि आपको गंभीर बीमारी हो जाएगा तो आपको पैसे ज़्यादा खर्च होंगे और आपको आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब न हो गंभीर बीमारियों के कारण, तो जानकारी जुटाइए और 250-300 में मच्छरदानी का प्रयोग करिए, आदत में सुधार लाइए, फल फ्रूट्स खाइए, लेप्रोसी के मरीज हैं, डेली विटामिन सी लीजिए, तो आपको इन ढंग के बीमारी का इलाज किया जा सकता है। होम्योपैथिक दवा से इस ढंग के बीमारी का इलाज बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है। 66 साल तक का फाइलेरिया अभी तक हमने ठीक किया है और माइक्रोफाइलेरिया ठीक हुआ है, जो आज विदेश में जाकर नौकरी कर रहे हैं, और नया पुराना सभी प्रकार का फाइलेरिया 100% ठीक हो जाता है। नौशाद जी का अभी पटना में मात्र 3-4 महीने पहले इलाज उनका बंद हो गया, उनका भी बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो आप फाइलेरिया, कुष्ठ रोग, सफ़ेद दाग, चमड़े का अन्य बीमारी भी होम्योपैथिक दवा से 100% ठीक होता है। आज की जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आदत जरूर सुधारिए, बिछौना ठीक कीजिए, बिछौना को गंदगी मत रखिए, गंदा बिछौना से भी इन्फेक्शन फैलता है, खुजली
बढ़ जाएगा। कई तरह का बैक्टीरिया रहते हैं, खुजली ज़्यादा करेंगे तो चमड़ा छिलेगा तो उसमें फाइलेरिया, कुष्ठ रोग, चमड़े का बीमारी होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। चमड़ा को आप बचाइए, खुजली ना करना पड़े इसके लिए। खुजली जब बढ़ेगा करेगा तो कोई भी बीमारी बढ़ जाएगा। तो मच्छर काटने से आप बचाइए, मच्छर के काटने से आपको ये बीमारी बढ़ता है और असाध्य अवस्था में चला जाता है। सबसे पहले मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए, होम्योपैथिक दवा लीजिए, इन तमाम तरह के बीमारी को 100% आप ठीक कर सकते हैं, वो भी बिना किसी हेडेक के। आज की जानकारी आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।